किसी जंगल में मिट्ठू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। मिट्ठू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का आधा चेहरा जला हुआ था, जिसकी वजह से वह थोड़ी डरावनी दिखती थी। मिट्ठू चिड़ा जब भी अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ बाहर जाया करता तो वह अपनी माँ से कोसों दूर रहता, ताकि लोगों को यह ना लगे कि यह चिड़िया उसकी माँ है। एक दिन जब मिट्ठू चिड़ा स्कूल से वापस घर आया तो आ गया बेटा, अब जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और हाँ, वो तुम्हारे क्लासमेट जीतू के मम्मी पापा आए थे। उन्होंने क्या कहा? वो कल शाम में जीतू की बर्थडे पार्टी है, इसलिए वे तुम्हें इनवाइट करने आए थे। देख, निमंत्रण कार्ड भी दे के गए हैं। और तुमने ले लिया? तुम घर के अंदर नहीं रह सकती थी? बोल देती कि मिट्टू घर पर नहीं है। क्या जरूरत थी उनके सामने जाने की? और वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इसकी माँ का चेहरा कितना डरावना है। मिट्ठू वहाँ से गुस्से से लाल होकर चला जाता है। बेचारी टुनटुनी को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत तकलीफ होती है। वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। मिट्ठू को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने दोस्त जीतू के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एक दिन मिट्ठू अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गया। घड़ी में 10 बज चुके थे। मिट्ठू अपना टिफिन ले जाना भूल गया है और घड़ी में 10 बज चुके हैं। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पर अगर मैं टिफिन लेकर गई तो वह मुझसे फिर नाराज हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने आप को घर पर रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंत में उसकी माँ की ममता जाग उठी और उससे रहा नहीं गया। वह टिफिन लेकर मिट्ठू के स्कूल चली गई। तभी मिट्ठू का गेम पीरियड चल रहा था। सारे बच्चे ग्राउंड्स में ही खेल रहे थे। मिट्ठू, बेटा मिट्ठू, देख मैं तेरा टिफिन लेकर आई हूँ। बेटा, आज तो इसे घर पर ही भूल गया था। मिट्ठू जल्दी से उड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उससे जल्दी से टिफिन लेकर बोलता है, अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें देख लिया, अब तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। आज मिट्ठू के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब मिट्ठू को खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। मिट्ठू जल्दी जल्दी अपने घर आता है। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। क्या जरूरत थी माँ तुझे स्कूल जाने की? एक दिन नहीं खाता तो मर नहीं जाता। आज सारे स्कूल ने तेरा चेहरा देख लिया। अब वे तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसा कभी मत करना बेटा। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ दिन रात मिट्टी के बर्तन बेचा करती है बेटा, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों या तुम्हारे किसी भी जानने वालों के सामने कभी नहीं आऊंगी बेटा। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया ने समझा बुझा कर अपने बेटे के गुस्से को शांत किया और अपने वादे के अनुसार अब मिट्ठू को जानने वाले किसी भी आदमी के सामने वह नहीं जाया करती। इसी तरह दिन, महीने और साल बीत गए। मिट्ठू बड़ा आदमी तो बन गया, पर उसकी समस्या अभी भी वही थी। आए दिन उसके घर में फ्रेंड्स या उसके कंपनी के बॉस पार्टी करने आया करते थे। इन सब से उबकर एक दिन मिट्ठू अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, देख माँ, आए दिन मेरे दोस्त यहाँ आया करते हैं और उसकी वजह से तुम्हें भी एक बंद कमरे में रहना पड़ता है। माँ, तू ऐसा कर कि गांव चली जा और मैं महीने में तुम्हें खर्चा भेज दिया करूँगा। वहाँ अपना घर है ही, वहीं अच्छे से रह। टुनटुनी चिड़िया का दिल अपने बेटे की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वह उससे बोली, ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुझे बड़ा आदमी बने देखना चाहती थी और मैंने देख लिया। तो अच्छे से रहना बेटा और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया गांव चली गई। इस घटना के कुछ महीने बाद ही मिट्ठू को एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसमें टुनटुनी चिड़िया की मौत की खबर होती है। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए गांव चला जाता है। गांव पहुंचकर मिट्ठू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया का अंतिम संस्कार करता है और अपनी माँ की जलती चिता के सामने ही कुछ देर बैठ जाता है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। बहुत अच्छे थे टुनटुनी काकी। उनके मन में दूसरों के प्रति थोड़ा भी खोट नहीं था।
और हाँ, मेरे माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया था। सोचो, जब वह अनाथ बच्चों के लिए इतना कर सकती हैं, तो खुद के बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस देवी ने बचपन में तुम्हें बचाने के लिए अपना खुद का चेहरा जला लिया और जिंदगी भर दुनिया की नफरत सहती रही। यह सुनकर मिट्टू को बहुत ही गहरा झटका लगा, पर कालू कौवे ने अपना बोलना जारी रखा। तुम 2 साल के थे जब तुम खेलते खेलते चूल्हे के लकड़ी के पास आ गए और उसे निकालने लगे। चूल्हे पर रखा गरम तेल गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ काकी आ गई, जिसकी वजह से तेल तुम पर ना गिरकर उनके चेहरे पर गिर गया और उनका आधा चेहरा जल गया। माँ, मैंने तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया माँ। यह जानकर मिट्टू फूट फूट कर रोने लग जाता है। अपनी माँ की चिता के जलने के बाद वह अपनी माँ की याद में एक समाधि बनाता है, जिस पर लिखा होता है, यह समाधि ममता की उस देवी की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर समझ नहीं पाते। नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी और अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक वह माँ नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से बबली कबूतरी उसे बहुत ताने दिया करती थी। एक दिन बबली कबूतरी अपनी पड़ोसन चंपा कौवी के घर जाती है। आओ आओ बबली बहन, कहो कैसे आना हुआ आज इस पड़ोसन के यहाँ? अरे चंपा, सुना है कि तेरी बहू भी गर्भवती है, पर तेरी बहू के शादी को तो बहुत साल हो गए थे, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ आखिर? अरे बबली बहन, अब मैं क्या बताऊँ। मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक प्रसाद दिया और कहा कि बहू को खिला देना। मैंने उसे खिलाया और कुछ ही महीनों में मेरी बहू गर्भवती हो गई। मेरे पास थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, कहो तो तुम्हें दे दूं। वह खाते ही तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो जाएगी और उसकी सोनी गोद भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ चंपा, वह प्रसाद मुझे दे दे, मुझे भी तो दादी बनना है। चंपा कौवी बबली कबूतरी को बचा हुआ प्रसाद दे देती है और बबली कबूतरी खुशी खुशी वह प्रसाद लेकर वापस घर आ जाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहू, जल्दी यहाँ आ। माँ जी, आप आ गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। चलिए अब जल्दी से भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, मेरा भोजन छोड़, पहले तू यह प्रसाद खा ले। पहाड़ी वाले बाबा ने दिया है, इसे अगर खाएगी तो तेरी सूनी गोद भर जाएगी। माँ जी, पता नहीं आप किस अंधविश्वास के पीछे पड़ गई हैं। परसों ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं, जिन्हें खाकर मैं कुछ ही महीनों में गर्भवती हो जाऊंगी। अरे करमजली, ज्यादा पाठ ना पढ़ा। मैंने तुझसे जितना कहा है वह कर, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वह प्रसाद खा लेती है। समय गुजरने लगता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। देखा टुनटुनी बहू, मैंने कहा था ना कि वह प्रसाद खाएगी तो तू भी गर्भवती हो जाएगी। पहाड़ी वाले बाबा बहुत चमत्कारी है। तू एक काम कर, आज ही राजू के साथ पहाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद लेने चली जा। माँ जी, ये सब कोई बाबा के चमत्कारी या प्रसाद का कोई कमाल नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने डॉक्टर से दिखाया है और उन्हीं की दवाइयों का कमाल है ये। टुनटुनी बहू, मुझे ये सब नहीं पता। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि तुम दोनों को आज पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाना है तो जाना है, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे टुनटुनी, तुम माँ से क्यों बहस कर रही हो? अगर माँ ने कहा कि पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाना है तो मिल लेते हैं ना, इसमें आखिर क्या ही हरज है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेले थोड़ी जा रही हो। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाती है। बिटिया, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। तू जल्द ही 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। बिटिया, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों पर और तुम्हारे बच्चों पर बना रहेगा। पहाड़ी वाले बाबा की यह बात सुन टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है
और खुशी खुशी अपने पति राजू कबूतर के साथ घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ की डाल पर चिड़िया के बहुत सारे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अब हम कैसे रहेंगे? हमें कौन पालेगा? हम फिर से अनाथ हो गए। अरे राजू जी देखो ना, डाल पर कितने सारे बच्चे रो रहे हैं। चलो ना राजू जी देखते हैं, आखिरकार ये नन्हे मुन्ने बच्चे इतने रो क्यों रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ उन बच्चों के पास पहुंचती है। क्या बात है बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारे मम्मी पापा को एक जंगली बिल्ली ने मार दिया। हम सभी अनाथ हो गए। हमें तो वही पाल रही थी। अब हम कहाँ जाएं आंटी? अरे बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, आज से हम दोनों ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, और हाँ आज के बाद खुद को अनाथ मत बोलना। टुनटुनी चिड़िया उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है और सभी बच्चों का अपनी माँ की तरह ही लालन पालन करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन उन दोनों अंडों से 2 प्यारी प्यारी चिड़िया बाहर आती है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया 12 बच्चों की माँ बन जाती है और खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। चंपकवन जंगल में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी का बेटा राजू कबूतर अपने खेत में ही खेती किया करता था और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी, तभी राजू कबूतर अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी अचानक से जोरों की बिजली चमकती है और सीधे राजू कबूतर के खेत में जा गिरती है। राजू कबूतर भी बिजली के चपेट में आ जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर राजू कबूतर वापस घर नहीं लौटता। इधर टुनटुनी चिड़िया राजू कबूतर की राह देख रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी तक खेत से वापस घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी कितनी देर हो गई है, अभी तक वे क्यों नहीं लौटे हैं माँ जी? अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ खेत पर और देखती हूँ कि क्या बात है जो मेरा बेटा अभी तक वापस घर नहीं आया। तब बबली कबूतरी अपने बेटे राजू कबूतर को ढूंढने के लिए खेत पर जाती है। जब वह खेत पर पहुँचती है और अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे लाल, जग जा मेरे लाल। हे भगवान, ये क्यों किया तूने? घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। बेचारी बबली कबूतरी रोते रोते घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग बर्बाद हो गए बहू। अरे माँ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? और माँ जी आपने राजू जी को अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा, माँ जी बोलिए ना। अरे बहू अब मैं क्या बताऊँ, मेरा बेटा राजू मुझे छोड़ कर चला गया बहू। उस पर बिजली गिर गई और वह मौत को प्राप्त हो गया बहू। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को होश आता है। माँ जी ये सब क्या हो गया माँ जी? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की हालत बबली कबूतरी से देखी नहीं जाती है तो वह टुनटुनी चिड़िया को समझाते हुए कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे के जाने की गम में तूने ये अपनी क्या हालत बना ली है। बेटी, तुझे अपनी बिटिया को भी तो पालना है। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तुझे ही तो इसका ख्याल रखना है। यह बेचारी भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई, इसने भी तो खेलना कूदना बंद कर दिया। अरे बहू अब उठ जा बहू, उठ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल सुबह ही कहीं ना कहीं जाकर कोई काम ढूंढती हूँ माँ जी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ पक्षी खेत में काम करते हुए दिखाई देते हैं और बगल में ही खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है।
टुनटुनी चिड़िया मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में कोई काम मिल सकता है? मालिक, मैं एक बहुत गरीब दुखियारी चिड़िया हूँ मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तुम मेरे खेत में काम कर सकती है। जा खेत में जाकर काम कर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, पर उसका मन काम में नहीं लगता। यह सब खेत का मालिक देख लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास आकर उससे कहता है, अरे ये क्या, ये तू कैसे काम कर रही है? तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। चल निकल मेरे खेत से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना, चल निकल। उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस घर लौट आती है। माँ जी मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ जी, मुझे एक जगह काम भी मिला, पर मेरा मन काम में नहीं लगा माँ जी, इसलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी, अब एक ही उपाय है, क्यों ना हम अपने बगीचे में ही गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती कम लागत में होगी माँ जी, और हम गन्ने का जूस बेचेंगे सभी को। गन्ने के जूस में हमें काफी मुनाफा होगा, जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे। माँ जी, आप क्या कहती हो माँ जी? अरे टुनटुनी बहू, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल आज ही हम खेत में चलते हैं और गन्ने की खेती करते हैं बहू। इतना सोचकर वे दोनों अपने खेत में जाते हैं और खेत की अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ गन्ने की फसल लगाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे बहू, हमारी गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी आई है, पैदावार तो बहुत ज्यादा हुआ है, अब हमें बहुत मुनाफा होगा बहू। कल से ही तू गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से जंगल में देखते ही देखते उसकी चर्चा होने लगी और टुनटुनी चिड़िया की आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।